Next topic is moving around in the worksheet. Perform any one of the following activities to move around in the worksheet. First is make use of arrow keys, move the cell pointer to the desired location. मीन्स हम एरो कीज का यूज करके सेल पॉइंटर को हम इजिली मूव करा सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. क्लिक द माउस विद इन द सेल टू मूव द सेल. मीन्स हम माउस पर क्लिक करके माउस सेल पर क्लिक करके भी हम उसको सेल को मूव करा सकते हैं. क्लिक द माउस इन द रेफरेंस एरिया एंड टाइप द डिजायर्ड सेल एड्रेस एंड प्रेस द एंटर की. रेफरेंस एरिया में हम माउस को क्लिक करके वहां पर हम सेल का एड्रेस टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर की पर प्रेस करके हम जो है वर्कशीट में जो सेल्स हैं उनकी मूवमेंट करा सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्कशीट टैब. इन एक्सेल ईच वर्कशीट दैट यू क्रिएट हैज ए कोरस्पॉन्डिंग टैब. दिस टैब इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वर्क एरिया. मीन्स जो हमारे पास वर्कशीट टैब है वो बॉटम ऑफ द वर्क एरिया मीन्स यहाँ पर होती है. दिस इज शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड दिस इज वर्कशीट टैब. और इसमें हम यहाँ से जो न्यू शीट है अगर हमने वो ऐड करनी है तो सिंपल हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो शीट नंबर 4 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगी. और अगर हमने इनका शीट का नेम भी चेंज करना है तो आप किसी भी शीट पर यहाँ पर राइट क्लिक करके नेम राइट कर सकते हैं. तो जैसे हमने सैलरी का शीट 1 बनवानी है तो हम शीट 1 पर राइट क्लिक करेंगे और वहां पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम इजिली वहां से जो है इसका नेम चेंज कर सकते हैं. मूविंग अराउंड द वर्कबुक. क्लिकिंग ऑन any worksheet tab make the corresponding sheet appear on the screen. सिंपल आप वर्कशीट टैब पर क्लिक करके जो है हमारे पास शीट वर्क स्क्रीन पर अपीयर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक ऑन शीट 5, अगर आप सिंपल शीट 5 जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ये शीट 1, 2, 3 जैसे आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो शीट जिस शीट पर भी आप क्लिक करते हो वो शीट आपके पास अपीयर हो जाती है. जैसे हमने शीट 5 पर क्लिक किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्क्रीन होगी स्क्रीन पर हमारी 5th शीट ऑटोमेटिकली सीन हो जाएगी. नेक्स्ट इज एंटरिंग डाटा इन द वर्कशीट. मीन्स वर्कशीट में हमें डाटा को एंटर कराना है. एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम एंटरिंग डाटा इन वर्ड एंड नोटपैड. मीन्स नोटपैड और वर्ड से हमारे पास डिफरेंट वे है जिसके अकॉर्डिंग हम डाटा को शीट में हम डाटा इस वर्कशीट में हम उसकी एंट्री करा सकते हैं. डाटा कैन ओनली बी एंटर्ड इन द करंट सेल. जो डाटा है वो हमारा करंट सेल में एंटर होता है और इसके लिए क्या है हमारे पास स्टेप्स हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं. यूज द एरो की टू ब्रिंग द सेल पॉइंटर टू द सेल इन विच द डाटा इज टू बी एंटर्ड. हम सिंपल एरो की का यूज करके हम डाटा को सेल में एंटर करा सकते हैं. टाइप द डाटा विल आल्सो शोन इन द फॉर्मूला बार. जैसे हम सिंपल डाटा को टाइप करते हैं तो फॉर्मूला बार में हमारा डाटा शोन हो जाता है. नाउ प्रेस द एंटर की और उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे. when you do so data will be entered in the current cell and cell pointer will move to next cell in the column. हम यहाँ से जैसे हमारा एक सेल में वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट सेल में हमारी एंट्री हो जाएगी और उसमें हम डायरेक्ट अपना डाटा एंटर करा सकते हैं. टाइप्स ऑफ डाटा: नंबर, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम. ईच टाइप ऑफ डाटा इज एंटर्ड differently and treated differently by Excel. Procedure for entering each data type are described below. First is entering number. A valid number can be any combination of 10 digits, that is from 0 to 9, and few special characters are listed below. मीन्स क्या है कि हमारे पास जो नंबर हमने एडिट करना होता है तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमारे पास जो काउंटिंग होगी 0 to 9 होगी और इनमें से हम कोई भी सिंबल यहाँ से यूज कर सकते हैं. अब इसमें आप प्लस साइन भी आ गया है आपका अगर आपने यूज करना है. नेगेटिव भी आ गया है और यहाँ पर आपके कॉमास है, डॉलर साइन है,
और नेक्स्ट जो भी ये परसेंटेज का साइन है आप इनका भी इसमें यूज कर सकते हो। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड कांस्टेंट नंबर। दिस एंटरिंग टेक्स्ट, अब हमें टेक्स्ट की एंटरिंग करानी है। Excel mainly deals with number, but text is mainly used for including labels and improving the readability of the worksheet. इसमें हम सिंपल अपने जो टेक्स्ट होते हैं उसको हम राइट करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्या है, जो वैलिड टेक्स्ट आइटम्स हैं हम ऐसे राइट करते हैं। सिंपल आपके A to Z आपकी कोई भी वर्ड हो सकता है, आप सिंपल उसमें राइट कर सकते हैं। इन Excel can hold maximum 255 करेक्टर इन इट, मीन्स एक्सेल के अंदर हम मैक्सिमम 255 करेक्टर्स की एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटरिंग डाटा। डेट मीन्स हमें डेट को अब एंटर कराना है, तो उसके लिए आपके पास जो रूल्स हैं टू एंटर डाटा दैट इज डेट्स, आइदर यूज ए स्लैश और ए हाइफन, मीन्स आप स्लैश का यूज भी कर सकते हैं और हाइफन का यूज भी कर सकते हैं इन बिटवीन द नंबर्स ऑफ द डे, मंथ एंड ईयर। जैसे आपके पास देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है, तो आपने डेट इसी पैटर्न में वहां पर राइट करनी होती है। अगर आप अदर पैटर्न यूज करते हैं तो उसको इनवैलिड बता देते हैं। तो हम यहाँ से स्लैश और यहाँ से हाइफन का यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटरिंग टाइम। In Excel, time can be entered as independent identity. Because of this, time-related calculation can be done on the time date. For example, अगर हमने 2 times value add करनी है, you can subtract 1 time value from the other. अब rules of entry, by default, Excel display time in 24 hours clock. 3 PM will be display at 15, मीन्स अगर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट 24 आवर्स क्लॉक की तरह वर्क करता है। तो अगर हमारे पास 3 PM है तो वो डायरेक्टली इसको 12 तो आपके है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट 1 को ये 13, 2 14 एंड 3 को 15 राइट करेंगे। टू डिस्प्ले टाइम यूजिंग 12 आवर्स क्लॉक, यू मस्ट इंक्लूड AM और PM along with the time values इंस्टेड ऑफ AM PM, और यू कैन ऑल्सो राइट A और P। अगर हमने अपनी इसमें जो क्लॉक है उसको हमने 12 आवर्स के अकॉर्डिंग सेट की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग वो AM और PM शो करके दिखाएंगे। इंक्लूड ए ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टाइम वैल्यू एंड द लेटर्स AM एंड PM। जो भी हमारी वैल्यूज होगी उसके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और फिर हम PM राइट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट है जिसमें ऑल टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं। मीन्स हमने सिंपल नेम राइट कर दिया, एज राइट कर दी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मीन्स ऐसे आपने हाइफन और स्लैश का यूज करना है। नेक्स्ट ये टाइम ऑफ बर्थ है, AM और PM की फॉर्म में आ गया है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये डेट है और यहाँ पर हमारे पास ये टाइम है। तो ये क्या है, वैलिड स्प्रेडशीट है। यूजिंग फॉर्मूलाज इन द वर्कशीट, मीन्स अब हम फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, मीन्स कैलकुलेशन करेंगे। Excel formula is a function that is formed using constant values, mathematically operators and cell address. हमारे पास जो एक्सेल फॉर्मूलाज है वो क्या एक फंक्शन की फॉर्म होते हैं, उसमें क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और उसमें हम जो मैथमेटिकल ऑपरेटर और सेल एड्रेस का हम उसमें यूज करते हैं। एज मेंशन अर्लियर, एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेट द वैल्यू ऑटोमेटिकली एंड पुट इट इन द सेल इन विच इट इज रिटर्न। मीन्स हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आपका डाटा है उसकी हम इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंटरिंग फॉर्मूला इन वर्कशीट। फर्स्टली क्लिक इन द सेल इन विच डाटा इज टू बी एंटर। टाइप इक्वल साइन, स्टार्ट विद इक्वल साइन ए फॉर्मूला। आपने जो भी फॉर्मूला यूज करना है तो उसकी स्टार्टिंग में आपने इक्वल साइन ऑलवेज उसमें राइट करना है। टाइप द फॉर्मूला, उसके बाद आपने फॉर्मूला राइट करना है, फिर उसके बाद आपने एंटर की प्रेस कर देनी। मीन्स स्टार्टिंग जो फॉर्मूला है वो आपका इक्वल से स्टार्ट होगा, फिर आपने जो भी सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो फॉर्मूला आप राइट करोगे और उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करोगे। न्यूमेरिक फॉर्मूला। न्यूमेरिक फॉर्मूला आर द फॉर्मूला दैट आर फॉर्म यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिकल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल 10, 100 + 200
मल्टीप्लाई इंटू 10 इज ए न्यूमेरिक फॉर्मूला। देखिए इसमें आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं और उनके साथ क्या है, जो ये प्लस और जो मल्टीप्लाई का साइन है ये क्या है, न्यूमेरिक ऑपरेटर। मीन्स जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 100, 200, 10 है और ऑपरेटर हो गए हैं प्लस और मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक ऑपरेटर। ये आपके पास टेबल है न्यूमेरिक ऑपरेटर की, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज और नेक्स्ट है आपके पास एक्सपोनेंशियल। तो मीन्स आपने इन सिंबल्स का यूज करना है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला आर द रिटर्न टू जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। मीन्स जो हम फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला राइट करते हैं तो उसमें हमारे पास करेक्टर्स की 2 और मोर स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको ज्वाइन करके हम टेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। एनी फॉर्मूला दैट कंटेन टेक्स्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ए टेक्स्ट फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला है जिसमें आपके पास टेक्स्ट ऑपरेटर यूज हुआ है वो आपको क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट ऑपरेटर इन एक्सेल, एम्परसेंड साइन इज यूज टू टेक्स्ट ऑपरेटर। आपके पास जो कीबोर्ड में आपके पास ये साइन होता है, ये क्या होता है, टेक्स्ट ऑपरेटर होता है। इज कॉल्ड एज कॉनोटेशन ऑपरेटर। इट जॉइन 2 और मोर स्ट्रिंग टू ए सिंगल स्ट्रिंग। मीन्स आपके पास जो ये, अगर आपके पास सिंगल स्ट्रिंग है, अगर हमने उनको कंबाइन करना है, उनको मोर स्ट्रिंग की फॉर्म में करना है, तो आप यहां से साइन का यूज करोगे। For example, cell A1 contain information in it. Cell B1 contains technology in it. Cell D1 contain A1 और B1। देखिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, वो ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन कर दिया है मीन्स और किस साइन के साथ किया है, एम्परसेंड साइन से हमने इसको कंबाइन कर दिया है। इन दिस केस सेल D1 विल डिस्प्ले रिजल्ट। अगर हमने यहाँ से रिजल्ट शो करना है तो हम D1 को क्या करेंगे, अब रिजल्ट की फॉर्म में करेंगे, तो वहां पर जो रिजल्ट आ जाएगा मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देयर विल बी नो गैप इन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इफ सेल C1 हैज 1 blank space in it, then the formula A1 ampersand sign C1 and B1 will result information technology in cell D1. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर। मीन्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं और उनके डिस्क्रिप्शन है, मीन्स उनके नेम है। इनका यूज हम एक्सेल शीट में करते हैं। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम अर्थमेटिक। मीन्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यू कैन ऑपरेट अपॉन डेट एंड टाइम डाटा। Consider worksheet given below. In cell A1 and B1, 2 different times values are shown. जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट है A1 में ये टाइम गिवन है और सेकंड में आपके पास B1 में ये गिवन है। इन सेल C1 द फॉर्मूला B1 माइनस A1 हम सेल C1 में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है सेल, यहाँ C2 यूज किया हुआ है, तो मीन्स B2 माइनस A2। अब आपका जो, अगर आप इसे फर्स्ट में यूज करते हो तो आप यहाँ पर राइट करते हो B1 माइनस A1। इट विल सब्ट्रैक्ट 2 टाइम वैल्यूज एंड गिव आउट द रिजल्ट। ये क्या करता है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाता है। सेम ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट आप एडिशन के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग ए वर्कशीट विद फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे फॉर्मूलाज का यूज करके। हमारे पास क्या है, ये एक 5 आइटम्स हैं जिनके रेट यहाँ पर मेंशन है। अब हमने क्या करना है, इसका 10% डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट आप क्या करोगे, आइटम सीरियल नंबर राइट करोगे। नेक्स्ट आप जो आइटम्स है उनके नेम राइट करोगे। नेक्स्ट उनका जो रेट है वो आप राइट करोगे। उनकी कितनी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पर राइट करोगे। सेकेंड स्टेप, एंटर फॉर्मूला इन द सेल ऑफ द कॉलम डी एज फॉलो। मीन्स आप डी में अब आप फॉर्मूला यूज करोगे। देखिए अब आपने क्या करना है, जो डी यहाँ पर है ये जो सेल है यहाँ पर आपने इक्वल राइट करना है। फिर आप यहाँ से जो B3 है उसको आप B3 और C3 आप यहाँ से चूज करोगे इन सेल
D3। यहाँ पर आप इसको चूज करके यहाँ पर राइट करोगे। मीन्स पहले आप इक्वल साइन डालोगे, उसके बाद आप माउस की हेल्प से यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई साइन राइट करोगे और उसके साथ आप C3 को यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सेम पैटर्न आपने यहाँ पर यूज करना है। मीन्स इक्वल साइन करोगे, फिर आप B4 करोगे सिलेक्ट, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर आप यहाँ C4 और उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे। ऐसी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप फॉर्मूलेज यूज करते जाओगे और एंटर प्रेस करते जाओगे, तो ये क्या करेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देगा। मीन्स 25 इंटू 50 इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे इनकी क्या करेगा, मल्टीप्लाई। मीन्स मल्टीप्लाई के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टोटल फाइंड आउट करेंगे। टू कैलकुलेट द टोटल पेबल अमाउंट। मीन्स अब हमारे पास ये आ गई है, ऊपर से हमने मल्टीप्लाई की थी, अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। अब टोटल के लिए आपने यूज करना है, आपने फर्स्टली यहाँ पर क्या करना है, इक्वल साइन राइट करना है। उसके बाद आप D3, D4, D5, D6 और D7 इसको आप सिलेक्ट करोगे, उनके साथ साथ प्लस साइन भी आप प्रेस करते जाओगे और देन एंटर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। अब आपने टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर 10% का इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखिए जहां पर आपने टोटल फाइंड आउट किया था वो सेल था आपका D9। 10% इंक्रीमेंट है तो 10% का मीन्स क्या होता है, 10/100 होता है। तो फर्स्टली आप इक्वल प्रेस करोगे, उसके बाद आप D9 को प्रेस करोगे, उसके बाद आप मतलब मल्टीप्लाई साइन राइट करोगे और उसको आप 10/100 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे। जैसे आप यहाँ से एंटर प्रेस करते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 862.5। अब देखिए टोटल अमाउंट ये था, ये आपका क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो आपका टोटल अमाउंट है उसमें से हम 10% को माइनस करेंगे। तो मीन्स ये क्या आपका D9 है और ये क्या हो जाएगा, D10 और ये D11। तो मीन्स D9 माइनस D11। तो आपके पास जो टोटल है वो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको इसके अकॉर्डिंग मीन्स ये क्या आ जाएगी, आपकी वर्कशीट रेडी हो जाएगी। मीन्स आपका जो लास्ट 10% इंक्रीमेंट के बाद लास्ट रिजल्ट आ जाता है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडिटिंग डाटा वर्कशीट। मीन्स अभी आपने जो वर्कशीट रेडी की थी उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब वो एडिटिंग कैसे होगा, देखिए आप यहाँ से अगर आपने क्वांटिटी चेंज करनी है तो आपके पास लास्ट में जो क्वांटिटी थी वो आपके पास 50 थी, तो आप इसलिए यहाँ पर 60 राइट कर सकते हो। आप कोई भी क्वांटिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से रेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमने फॉर्मूला उसमें लगाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिजल्ट को शो करता जाएगा। तो मीन्स आप इसमें इजिली जो है यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो अपना ऑटोमेटिक मीन्स उसमें जो टोटल है, डिस्काउंट है, पेबल अमाउंट है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेल फंक्शन। Excel provide many predefined formulas for use. These formulas are called as function. Functions take value in the form of argument and operate upon them to give result. Means हम simple values के ऊपर functions को means formulas को apply करते हैं और उसके according हमारे पास result show हो जाता है। When and where to use function means आपने जो function use करने हैं वो किसी cell और formula में करने हैं। अगर आपने एक बार फंक्शन को सेल में एंटर कर दिया उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने सम फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, इज इक्वल टू सम, SUM। उसके बाद आपने ब्रैकेट करनी है स्टार्ट और यहाँ पर आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मीन्स आपने जो भी यहाँ पर करना है, आप यहाँ पर मीन्स कितने नंबर्स का आपने सम करना है आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। और उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे और फिर आप उसके बाद एंटर प्रेस करोगे। नेक्स्ट अगर आपके पास नंबर 1, 2, 3 कैन बी न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। या फिर आप वहां से सिंपल सेल 1, सेल 2, सेल 3, 4 ऐसे भी आप कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वैल्यूज है 1, 20 और 90, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है इज इक्वल टू SUM। मीन्स आपका यहाँ आप राइट करोगे तो यहाँ फॉर्मूला बार में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा SUM। और उसके बाद आपने नंबर 1 ब्रैकेट स्टार्ट,
नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, मीन्स 111 आ जाएगा, सिंपल ऐड करके। हियर द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, मीन्स वही है जो सेम हमने अपर में किया है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका टोटल बन जाएगा। अगर हमने कोई फंक्शन बनाना है तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्टली फंक्शन शुड बी ऑलवेज स्टार्ट इक्वल टू से हमने स्टार्ट करना है। जो भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो भी हमने आर्गुमेंट देना है वो हमारा विद इन ब्रैकेट होना चाहिए। अगर आपके पास क्या है 2 और मोर आर्गुमेंट्स है तो आप क्या करोगे, उसको कॉमर्स की हेल्प से आप उसको सेपरेट करोगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्या है स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग आपने क्या करनी है, फिर आपने डबल क्वार्ट्स में आपने राइट करनी है। कोई भी स्ट्रिंग है तो आप उसको डबल क्वार्ट्स में राइट करोगे। नेक्स्ट, फंक्शन अवेलेबल इन एक्सेल। फंक्शन कौन कौन से हैं, तो आपके पास मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शन है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट इज ABS फंक्शन। ABS फंक्शन इज दिस फंक्शन ऑपरेट अपॉन द गिवन आर्ग्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट एन एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। मीन्स ये क्या करता है, जो भी आपके पास वैल्यू नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो उसको क्या करता है, पॉजिटिव में चेंज करता है। जो ABS वैल्यू है पॉजिटिव में चेंज करेगा। और इसके लिए फंक्शन क्या होगा, इक्वल ABS और यहाँ पर नंबर। जहां पर जब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने जो फंक्शन लिया है इक्वल ABS 10, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 10, और 10 क्या आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर हमारे पास इक्वल ABC -10 है तो वो भी क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जो ABCS फंक्शन है वो क्या करता है, उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज इंट फंक्शन। इंट फंक्शन का मीन्स क्या है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल टर्म्स है तो वो क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है और वहां पर ओनली आपका इंटीजर पार्ट ही शो होता है। और इसके लिए जो फंक्शन होगा इज इक्वल टू INT नंबर, मीन्स इंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू इंट 100.67, तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। ये क्या करता है, इंट फंक्शन क्या करता है, जो डेसिमल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देता है। सेम एग्जाम्पल इंट 6.1, तो इसको ओवरऑल करके क्या करेगा, 6 कर देगा। इंट -6.1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -7। देखिए आपका यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है। तो यहां से देखिए आपका फर्स्टली क्या आता है 6.1। अब देखिए इसके बाद डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। 7.0 7.12, तो मतलब जो इसके पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, मीन्स यहां पर क्या आता है आपका -7 आ जाता है। नेक्स्ट इज मोड फंक्शन। This function take two numbers as its argument. It divides the first number by second number. Means जो first number होता है उसको हम second number से divide करते हैं and return the remainder. Means देखिए हमारे पास जैसे इसके लिए syntax क्या होता है, is equal to mod number and divisor. देखिए यहाँ पर क्या है, is equal to mod 125 नंबर हो गया और ये डिवाइजर हो गया, मीन्स 2। तो हमारे पास वर्डिंग थी कि हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करना है। तो यहां से 1 to 5 को हम डिवाइड करेंगे 1 to 5 by 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 6 और 4 और पॉइंट, ठीक है। और आगे आपके पास इसमें जो रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर होगा 1, और फिर आप उसके आगे 0 लगा देते हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो मीन्स जो रिमाइंडर आता है वो क्या आएगा।